सभी छात्र छात्राओं का नए ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग सभी इसका रिवीजन करेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान आवेशों को इनकी मात्रा समान होती है लेकिन विपरीत आवेश होते हैं। इनको एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं, 2a दूरी अल्प दूरी पर रखते हैं। तो इस प्रकार से बना प्रक्रम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जब दो समान मात्रा के विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार का जो प्रक्रम बनेगा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O ले लेंगे हम यहाँ पे। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r है। O से P तक की दूरी यानी कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P तक की दूरी r है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है और माइनस Q के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। हमने प्लस Q आवेश यानी कि A बिंदु से P तक की दूरी को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिंदु O से यानी कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी है R और A और B के बीच की दूरी है 2a। O जो है इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो इसको हम जो है दो भाग मार सकते हैं, A और A। A क्या हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा। O से A तक की दूरी हो गई A और O से B तक की दूरी भी हो गई A। हमने बिंदु A से P की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा है, O से P तक की दूरी R है लेकिन यहाँ पर जो हमने A से निकालनी है तो इतना ये A ज़्यादा है तो इसमें से घटा देंगे। तो बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस A और बिंदु B से P तक की दूरी यहाँ पे जो है ज़्यादा है, R से ज़्यादा है तो जुड़ जाएगा। तो बिंदु P से
बिंदु बी से पी तक की दूरी है आर प्लस। अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो सर्वप्रथम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर माइनस ए है, तो क्या लेंगे हम, आर माइनस ए का स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर निकालेंगे। E2 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसकी दूरी माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी आर प्लस ए है, तो दूरी आ जाएगी आर प्लस ए का स्क्वायर। पूरे द्विध्रुवी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमने। हमारा उद्देश्य क्या है, द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 E2 का मान रख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। क्यू और 1/4πε0 दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इसका 4πε0 आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, यहाँ से कट जाएगा, ये बच गया, तो ये आएगा आपका ए आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ से भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बच गया आर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको जो खोल देंगे E दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस कोस ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए अपॉन इसको भी जो है हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। E दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। यहाँ पे खोल देंगे इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, इसको माइनस से अंदर जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस 2r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग।
आर स्क्वायर माइनस प्लस है, कट जाएगा, ई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 2r ए दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान बहुत कम है, क्योंकि आर जो है ए से बहुत अधिक है, इसलिए आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान बहुत कम होगा। अतः इसको नगण्य कर लेते हैं हम, चूँकि आर इज ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, ई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 4r ए अपॉन, यहाँ पे जीरो जाएगा, आर स्क्वायर है, ये होल वर्ग हो गया, तो आर की पावर 4, यहाँ पे आर की पावर 4 है, एक आर से एक आर कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो ई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 4a अपॉन आर की 3 घात, ई दैट इज इक्वल टू, इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू, इसको तोड़ देंगे 2 इंटू 2 में, और ये आएगा पास q इंटू 2a अपॉन 4πε0 आर का क्यूब, ई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q इंटू 2e, ये क्या आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको। ठीक है, किसी जो विद्युत द्विध्रुव बनता है, जैसे इधर विद्युत द्विध्रुव बनाइए, तो इनमें से किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोनों में से कोई सा भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने वही करना है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे P, तो ये आएगा 2P/r का क्यूब। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, चूँकि P बराबर Q इंटू 2a, ये आपके पास VIMP क्वेश्चन है, इसको आप जो है ढंग से याद कीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके पास आएगा।